हरियाणा में 13 दिनों के बाद नगर पालिका कर्मचारी संघ ने सरकार से समझौते के बाद अपनी हड़ताल को खत्म करने का ऐलान किया। तो शुक्रवार के दिन से हरियाणा के 10,000 से ज्यादा ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने अपनी 2 दिवसीय हड़ताल की शुरुआत कर दी है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि उनकी मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल में तब्दील हो सकती है। हिसार में इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। पालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले हरियाणा सरकार ने बातचीत के बाद गुरुवार के दिन हड़ताल को खत्म तो कर लिया। शहरी क्षेत्र जो कि कूड़े के पहाड़ों में तब्दील हो चुके थे, अब वहां पर सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन अब ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल का ऐलान कर दिया और जिला मुख्यालय पर आ डटे हैं। हरियाणा प्रदेश में 10,000 से ज्यादा ग्रामीण सफाई कर्मचारी सरकार की तरफ से लगाए गए हैं और ये तमाम 10,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी अब हड़ताल पर जा चुके हैं। अपने कामकाज को पूरी तरह छोड़ चुके हैं, जिला मुख्यालयों पर आ डटे हैं और अपनी मांगों को अब सरकार तक पहुंचाने की कोशिश में हैं। तमाम ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के नेता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे ये बताइए कि नगर पालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले पूरे हरियाणा प्रदेश में हड़ताल लगातार जारी थी और बातचीत के बाद समझौते तक पहुंच गई है। अब शहरी क्षेत्रों में सफाई कामकाज पूरी तरह शुरू कर दिया गया है, लेकिन अब ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अब गाँव में कूड़े के ढेर आगे बढ़ते नजर आएंगे और आप लोग हड़ताल पर बैठ जाएंगे। देखिए, 13 दिन की हड़ताल के बाद नगर पालिका का जो कर्मचारी है उनका हरियाणा सरकार के साथ, उनके अपने जो मंत्री विभाग के, उनके साथ एक समझौता हो चुका है। उस समझौते के बाद निश्चित तौर पर वो आज से काम पर वापस चले गए हैं, लेकिन वो जो समझौता हुआ है वो समझौता केवल नगर निकाय विभाग के तहत जो काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए लागू हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाला 10,500 जो सफाई कर्मचारी है, जो पंचायत विभाग का कर्मचारी है, ये समझौता उसके लिए लागू नहीं हुआ है। इसलिए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने भी लगातार पिछले दिनों मांग पत्र दिए हैं, धरने प्रदर्शन किए हैं और अंततः मजबूर होके आज ये हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा है। हमने ये अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं की है, केवल 2 दिन की हड़ताल की कॉल दी है, आज और कल की 15 और 16 मई की। कल हम दोपहर में अपनी मीटिंग करके अगला कदम तय करेंगे। लेकिन प्रमुख जो मुद्दा है ना आज के दिन, वो सवाल ये है कि हरियाणा के अंदर सफाई का काम चाहे गांव में करता हो, चाहे शहर में करता हो, चाहे दफ्तर में करता हो, चाहे बिजली बोर्ड रोडवेज में करता हो, सफाई का काम करने वाला पूरा का पूरा ये जो तबका है ये डीएससी समाज से संबंधित रखने वाला है। चुनाव के दौरान डीएससी समाज के उत्थान का नारा दिया गया। चुनाव के बाद डीएससी महासम्मेलन जींद के अंदर 24 नवंबर 2024 को किया गया। मुख्यमंत्री खुद मुख्य अतिथि उसके अंदर थे और उस डीएससी सम्मेलन के अंदर हरियाणा की सरकार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को हम 26,000 रुपए वेतन देंगे। 1.5 साल बीत चुका, आज तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। 11 जून 2025 को संत कबीर जयंती पे सरसा के अंदर खुद मुख्यमंत्री ने घोषणा की 2100 रुपए की बढ़ोतरी हम लागू करेंगे सफाई कर्मचारियों के लिए, ग्रामीण और शहरी के लिए। शहरी के लिए लागू हो चुकी वो अगस्त 25 में, ग्रामीण के लिए आज तक भी लागू नहीं हुई है। इसी ढंग से हमारे उच्च न्यायालय ने, हरियाणा हाई कोर्ट ने 31 दिसंबर 2025 को एक निर्णय दिया। 650 ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने कोर्ट में केस किया था 2021 के अंदर। उसके ऊपर सुनवाई करते हुए ये कहा कि 10 साल जिन कर्मचारियों को हो चुके काम करते हुए, बेशक वो किसी पॉलिसी में ना आते हो, उनको रेगुलर किया जाए। लेकिन हरियाणा की सरकार ने न कोर्ट का आदेश माना, हरियाणा के मुख्यमंत्री के दोबारा जो घोषणाएं हैं न वो लागू हुई। 19 साल इनको हो चुके, मतलब 12 साल में तो हरियाणा में कहावत है कि कुरुड़ी की बावड़ा हुआ है, लेकिन इनकी 19 साल में भी नहीं बावड़ी। चलिए मुझे ये बताइए कि सरकार के वायदे पूरे नहीं हुए, कोर्ट का जो आदेश आया वो लागू नहीं किया गया और शहरी सफाई कर्मचारियों को जो कुछ मिला वो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को नहीं दिया गया और आखिरकार हड़ताल का ऐलान। देखिए, हमारे महासचिव ने पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि उनका विभाग अलग है और हमारा जो पंचायत विभाग है वो हमारे मंत्री है कृष्णलाल पवार। 25 अगस्त 2025 को हम जो उसका निवास है मतलोडा में, वहाँ हमने पूरा प्रदेश का ग्रामीण सफाई कर्मचारी वहाँ गया था और मुख्य पंचायत मंत्री से बातचीत भी हुई और डेलीगेशन के बारे में। लेकिन जो मांग मुद्दे थे
उन पर आज तक कोई समझौता नहीं हुआ है। इसलिए हमें आज ये कदम उठाना पड़ा है। हम शहर के जो नगर पालिका के साथी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनने भी जो समझौता है सरकार का मानना है और उसको काम करने के लिए, क्योंकि जनता भी परेशान ना हो, महामारी की भी ज़्यादा फैलाव ना हो। लेकिन कहना ये है नेताओं का, अगर उनकी मांग पूरी नहीं की है विभाग ने तो वो फिर दोबारा से हड़ताल पर बैठ जाएंगे। 30 जून का समय दिया गया है। अब तक तो शहरी क्षेत्रों में कूड़े के पहाड़ नजर आ रहे थे, अब गांव में भी कूड़े के पहाड़ नजर आएंगे और सरकार तमाशबी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ग्रामीण इलाका तो और भी बड़ा है। मतलब घोषणा तो सरकार की ने भी खुद ने मान्य है और हमारी मांग रही है 400 की जनसंख्या पे एक सफाई कर्मचारी होना चाहिए। कई बार चर्चा होती है गांव में तो लोग कहते हैं कामरेड ये सफाई नहीं करते। गली कितनी है गांव में, बोला 100 और कर्मचारी 2, वहाँ और नई भर्ती की जानी चाहिए बिल्कुल। और 2 सफाई कर्मचारी हैं और वही हड़ताल पर बैठ जाएंगे तो कूड़े के ढेर तो नजर आने ही है। हालात बहुत खराब होंगे, इसलिए समय रहते हुए इसको समाधान की ओर बढ़ना चाहिए सरकार को। अन्यथा CI2 की मैं ओर से कहना चाहता हूँ पूरा समर्थन, क्योंकि CI2 की यह यूनियन है, C2 की और यूनियनें भी इसके साथ आंदोलन में आएंगी अगर जल्दी बातचीत ना की गई। नगर पालिका कर्मचारी संघ की हड़ताल लगातार 3-3 दिनों के अंतराल के बाद आगे बढ़ाई जाती रही, तो आपकी भी क्या 2-2 दिनों के बाद हड़तालें आगे बढ़ती रहेंगी? और अगर सरकार वायदा पूरा नहीं करती है, अगर तमाम जो कोर्ट के आदेश है वो लागू नहीं करती है, तो क्या कुछ आप लोग करने वाले हैं? हो सकता है कि हमारी जो हड़ताल है हमारी यूनियन की ओर से 2 दिन की कॉल है। यदि हमारी मांग मुद्दे विभाग ने हमें बुलाकर यदि हमारी मांग मुद्दे पर बातचीत नहीं की, ये 2 दिन नहीं, ये आगे भी बढ़ सकती है। बड़ी शर्म की बात है कि सफाई कर्मचारी रात दिन शहर की तरह शहर के शहर में सफाई करते, गांव के गांव में करते हैं। लेकिन हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद भी यदि किसी आम आदमी या किसी को हाईकोर्ट की तरफ से यदि कोई सजा सुना दिया जाए तो उसे तुरंत ही उसे सजा हो जाएगी। लेकिन हमें आज तक 31 दिसंबर के मान ले जो फैसला आने के बाद भी सफाई कर्मचारियों को आज तक उनकी मांगों पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। आज हालात ये है कि हमें हड़ताल पर आना पड़ा। चलिए, ना तो कोर्ट के आदेशों को लागू किया जा रहा है, ना मुख्यमंत्री अपनी घोषणा को लागू करने के लिए तैयार हैं। अब ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी लगातार हड़ताल पर नजर आएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में अब कूड़े के ढेर देखने को मिल सकते हैं जब तक कि ये हड़ताल समझौते तक नहीं पहुंचती। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।